इतना बोलापन अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट गुड। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिस मच प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस इज़ नॉट गुड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना बोलापन अच्छा नहीं है यानी इतना मासूम होना अच्छा नहीं है। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड, दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड, दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। ग्रीड लालच। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड, दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इतना गुरूर अच्छा नहीं है, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दिस मच आरोगेंस इज़ नॉट गुड, दिस मच आरोगेंस इज़ नॉट गुड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना पागलपन अच्छा नहीं है, इतना पागलपन अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इवन देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इवन देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवन देन ये वही का वही रहेगा विच मीन फिर भी या तब भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिर भी वो नहीं आया यानी हमने उसको दावत भी दी थी या हमने उसको कहा था लेकिन फिर भी वो नहीं आया, तब भी वो नहीं आया। इवन देन ही डिडंट कम, इवन देन ही डिडंट कम। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। ही डिडंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। इवन देन दे आर नॉट गोइंग, इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन ये फ्रेज है। दे आर नॉट गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर भी तुम नहीं पढ़ते, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। इवन देन यू डोंट स्टडी, इवन देन यू डोंट स्टडी। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। यू डोंट स्टडी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है का सेंटेंस है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग, इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन ये फ्रेज ही वी कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिर भी तुम आ गए, फिर भी तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। लोगों के मुताबिक वो पागल है, लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोगों के मुताबिक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल अकाउंट्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय ऑल अकाउंट्स और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय ऑल अकाउंट्स ये वही का वही रहेगा विच मीन लोगों के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लोगों के मुताबिक वो पागल है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मैड,
बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ मेड, लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ अ रिच पर्सन, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ अ रिच पर्सन, लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ डूइंग वेल, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ डूइंग वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोगों के मुताबिक वो होशियार है, लोगों के मुताबिक वो होशियार है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ अ स्मार्ट, बाय ऑल अकाउंट्स ही इज़ अ स्मार्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है, लोगों के मुताबिक वो एक अच्छा लीडर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई, मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे मना करने के बावजूद वो रोज़ टीवी देखता है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए, मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। घर जाना मेरा सपना है, तुमसे मिलना मेरा सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम, इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है, इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू, इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है, इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया, इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खुश रहना तुम्हारा सपना है, खुश रहना तुम्हारा सपना है, इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी, इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना मेरा सपना है, यहाँ रहना मेरा सपना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है, बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है,
बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल सही वक्त पर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट द राइट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एट द राइट टाइम। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट द राइट टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल सही वक्त पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है, यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है, यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग एट द राइट टाइम। ही इज़ स्लीपिंग एट द राइट टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही वक्त पर वो पढ़ रहा है। बिल्कुल सही वक्त पर वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडीइंग एट द राइट टाइम। ही इज़ स्टडीइंग एट द राइट टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिल्कुल सही वक्त पर तुम आ गए। बिल्कुल सही वक्त पर तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसे ऊंचा सुनाई देता है। ऊंचा सुनाई देता है किया तुम्हें। उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऊंचा सुनाई देना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्ड ऑफ हेयरिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस हार्ड ऑफ हेयरिंग प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे ऊंचा सुनाई देता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। ऊंचा सुनाई देता है किया तुम्हें। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। हिज ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल उसके पापा को ऊंचा सुनाई देता है। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग नोअडेज। हिज फादर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग नोअडेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है। मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हो सकता है वो चला गया हो। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो। मे बी ही हैज़ गॉन। मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो। हो सकता है उसे पता चल गया हो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो। हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बस यही बाकी था खाने को। बस यही बाकी था बताने को। बस यही बाकी था पढ़ने को।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बाकी था करने को, बस यही बाकी था करने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में यानी मन ही मन में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, आई वॉज इनवर्डली एंग्री। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो, दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा, प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है, मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप।
आई एम क्विक टू गेट, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो। यू आर क्विक टू गेट एंग्री, यू आर क्विक टू गेट एंग्री, वो जल्दी तैयार हो जाती है। शी इज़ क्विक टू गेट रेडी, शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जाए। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड, ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं, हम लोग जल्दी सो जाते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। क्या होता अगर मैं नहीं आता, क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होता अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या होता अगर मैं नहीं आता, व्हाट इफ आई हैड नॉट कम, व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। क्या होता अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब, व्हाट इफ यू हैड नॉट गॉट अ जॉब। क्या होता अगर हम लोग फेल हो जाते, व्हाट इफ वी हैड फेल्ड, व्हाट इफ वी हैड फेल्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता। व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर, व्हाट इफ आई हैड नॉट गॉन देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या होता अगर मैं सो जाता, क्या होता अगर मैं सो जाता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता, यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस, सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज विद यू, टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम, टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज हियर, टाइम फ्लाइज हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन, टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता, जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। धूप में खेलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, टीवी देखना बंद करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। स्टॉप प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। धूप में खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग इन द सन, स्टॉप प्लेइंग इन द सन। प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टेलिंग अ लाई, स्टॉप टेलिंग अ लाई। टीवी देखना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी,
स्टॉप वाचिंग टीवी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। उसका मजाक उड़ाना बंद करो, उसका मजाक उड़ाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना बंद करो, वहाँ जाना बंद करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय मैन।